हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर कंपाउंडिंग के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। वैसे तो देखा गया तो मैं कंपाउंडिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बट येस, उसमें थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा बातचीत यहाँ पे की है। तो इस वीडियो को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंडिंग होता क्या है एंड इसकी पावर क्या है एंड प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कि मतलब कंपाउंडिंग की जो ताकत है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। एंड इसीलिए इस चीज़ के चलते वो मार्केट में इन्वेस्ट करने से ही कतराते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब मार्केट में पैसा लगाने से रिलेटेड इंटरेस्ट बढ़ सकता है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि आप जाके मार्केट में पैसा लगाओ, क्योंकि मार्केट में रिस्क भी होती है। बट फिर भी आप ज़रूर इसके बारे में विचार करोगे, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर कह सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कंपाउंडिंग क्या होती है, वो हम लोग आसान भाषा में जानने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। देखिए, आपने ये सुना ही होगा, क्या सुना होगा कि इन्वेस्टर करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने ये सुना होगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इन्वेस्टर्स करोड़पति यहाँ पे बन जाते हैं, या फिर इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए कमाए हैं? तो उसके पीछे का दोस्तों ये रीज़न ही होता है कंपाउंडिंग, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट है ना, ये जो कंपाउंडिंग हम लोग बोल रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हो, अगर आप कहते हो कि मैं 1 साल इन्वेस्ट करूंगा या इन्वेस्ट करूंगी, या फिर 2 साल इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, इतना कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपका नज़रिया वाकई में बहुत लॉन्ग टर्म का है, तो दोस्तों आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको पहले से ही ये सारे रूल्स पता होते हैं। बट जैसे कि मैं कहता हूँ ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं, कि जो मिडिल क्लास पर्सन होता है उसको ये चीज़ें ना स्कूल कॉलेज में ढंग से सिखाई नहीं जाती है, ठीक है। ऊपर ऊपर से फॉर्मूलाज जस्ट होते हैं, दैट्स इट, काम खत्म। तो यहाँ से ही सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और जिनको इसके बारे में पता है, तो वो जितना हो सके दोस्तों जल्द से जल्द इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। आपने सुना है कि ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काश मुझे ये पहले से ही पता होता, 20s में मुझे ये बात पता होती तो मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट करता। इन्वेस्टिंग जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा है वो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स कमाने में मदद यहाँ पे कर सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल लेके करेंगे। देखिए, एकदम टेक्निकली मत जाना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो एकदम एक एक पॉइंट को मत पकड़ लेना। तो यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे, 2 व्यक्ति के, एक है मिस्टर अभी और एक है मिस्टर राम। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी की तो एंड राम की, दोनों के पास 10 लाख रुपए है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है या फिर बोल सकते हैं इनको बोला गया है कि जाओ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट करना है मतलब ऑब्वियसली हम मार्केट के हिसाब से ही बात करेंगे। एफडी में इन्वेस्ट करना है तो सारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको फिक्स रिटर्न ही मिलेंगे 1 साल के बाद, उसमें क्या कैलकुलेशन होगा। सो यहाँ पे आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एंड मार्केट में वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या माना जाता है पता है आपको? यस, आप इंडेक्स में निवेश करो। इंडेक्स में मतलब आपने सुना होगा, आप निफ्टी 50 में निवेश करो, या फिर आप चाहो तो ETF में निवेश करो। ये आपको एटलीस्ट मतलब मार्केट जितना रिटर्न देता है, बोलते हैं ना इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना, इसको बोला जाता है कि इंडेक्स फंड में निवेश करो करके। आपको एटलीस्ट दोस्तों 5 साल में पैसा आपका डबल कर देता है, ठीक है। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट मैं एवरेज की अगर मैं बात करूँ, आपको 5-6 साल में आपका पैसा डबल यहाँ पे हो जाता है। एंड दोस्तों इसी चीज़ के चलते इनको बोला गया, दोनों को, किसको? अभी को एंड राम को, कि आप 10 लाख रुपए मार्केट में जस्ट ये इंडेक्स फंड जो रहता है जिसमें 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, उसमें निवेश करो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मिस्टर अभी है उसको ना मार्केट के प्रति ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ही कम नॉलेज है। तो इसलिए वो ना एकदम ऐसे बेसिक कैलकुलेशन करता है और खुद का ही मतलब बोलते हैं ना ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ये मिस्टर अभी का एज है, कितना पकड़ लेते हैं, चलो 40 ईयर्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, राम जी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। सो 40 इनकी उम्र है। उनको बोला गया चलो 20 साल के लिए आप ये 10 लाख को इन्वेस्ट करो करके। कितना? 20 साल के लिए। तो वो क्या कैलकुलेट करते पता है कि इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट करूँगा तो 5 साल में मेरा पैसा डबल होगा, ठीक है। तो अभी मैं 40 का हूँ, 20 साल यहाँ पे है, मतलब 5 5 5 5 ऐसे 4 टर्म्स हो जाएंगे। सो पहले से 10 लाख मेरे पास है, ऐसे 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के अगर देखा गया तो 60 के एज में
मेरे पास कितना बन जाएगा, 50 लाख बन जाएगा। ये एक नॉर्मल सी दोस्तों एक विचारधारणा होती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल मैंने देखे ना अपने अपने लाइफ में, सो उसी को पकड़ कर ये मैं चीज़ें आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार का वो कैलकुलेशन करते हैं कि ठीक है 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे डबल हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएगा मेरा, उसके बाद और 10 लाख और 10 लाख, तो 50 लाख हो जाएंगे 60 साल की उम्र में। सो इस प्रकार का वो कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आपको भी पता है ये टोटली गलत कैलकुलेशन है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मिस्टर राम है उनको मार्केट के प्रति पूरा नॉलेज है, और देखा गया तो चलिए इनको भी हम लोग कह लेते हैं कि ये भी 40 ईयर्स की है। इनको भी बोला गया कि 20 साल का ही या मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब 5 ऐसे इस टर्म में। एंड आपको पता है इंडेक्स फंड में यूजुअली 5 साल में पैसा हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिल जाता है। आप 6 भी पकड़ लो चाहे तो चल जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सो आप देख सकते हो कि उन्होंने जो 10 लाख इन्वेस्ट किया है, किसने, मिस्टर राम ने, इंडेक्स फंड में। तो दोस्तों वो उनको भी पता है कि कैसा होता है, 10 लाख का डबल कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों 20 लाख आने के बाद उस नेक्स्ट 5 साल में आपको पता है वो 20 लाख इन्वेस्ट करेंगे, वो डबल 40 हो जाएगा। फिर 40 लाख का डबल कितना होता है, 80 लाख हो जाएगा, और 80 लाख का डबल 1.6 करोड़ होगा। ये जो चीज़ें ये कैलकुलेशन किया है ना, ये करेक्ट कैलकुलेशन है। सो ये जो मिस्टर अभी का ये जो खुद ने ही उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि मुझे 10 लाख ऐसे यहाँ पे मिलेंगे, दोस्तों ये टोटली गलत चीज़ है। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग निवेश ही नहीं करते। वो बोलते हैं ठीक है ना 10 लाख है मेरे पास, बाद में 50 लाख यहाँ पे हो जाएगा, इससे अच्छा मैं एफडी कर लूँगा तो मेरा एफडी में इतना बनेगा, एंड इसीलिए वो निवेश ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी मतलब ना गलत थिंकिंग होती है, ठीक है। बेसिक चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, इसलिए वो मार्केट में नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी निवेश यहाँ पे नहीं करते। एंड जहाँ पे अगर हम लोग बात करें मिस्टर राम जैसे लोगों की, तो आप देख सकते हो जहाँ पे अभी का कैलकुलेशन कितना हो रहा था, वो बता रहे थे कि 50 लाख के आसपास कैलकुलेशन बैठ रहा है, बट एक्चुअल में कितना आ रहा था दोस्तों, 1.6 करोड़। किसका, मिस्टर राम का। एंड ये करेक्ट कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मिस्टर अभी है, ठीक है, तो आप देख सकते हो 2023 में उनके पास 10 लाख थे, तो 2028 में कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। सो कितना हो गया, डबल हो गया। तो उनको ऐसा लगता है कि हर साल 10 लाख मुझे मिलते जाएंगे, तो इसलिए वो कहते हैं कि 33 में 30 लाख मिलेगा, 2038 में मुझे 40 लाख मिलेगा, और 43 में मुझे 50 लाख मिलेगा, जो कि टोटली गलत विचारधारणा है। बट अगर हम लोग मिस्टर राम की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए कितना है, 10 लाख है। तो 2028 में मतलब 5 साल के बाद उनका पैसा डबल हो जाएगा, कितना हो जाता है, 20 लाख। देन दोस्तों ये 20 लाख है, यस, ये मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, और इस 20 लाख का डबल हो जाता है, ठीक है। ये जो मिस्टर अभी है, यहाँ तक कहानी इन दोनों की सेम थी, 20-20 लाख, बट बाद में उनको लगता है कि यहाँ पे उन्होंने 10 लाख कमाए तो यहाँ पे भी 10 लाख मिलेगा तो 30 लाख होगा। नहीं, यहाँ पे आपका पैसा डबल होके 20 लाख हो चुका है। अभी आपको जो इन्वेस्टमेंट का ऊपर रिटर्न मिलेगा वो 20 लाख के ऊपर मिलेगा। एंड इसीलिए दोस्तों आप 20 लाख देख सकते हो, ये 40 लाख बन चुका है। देन दोस्तों स्टोरी और ज़बरदस्त बन जाती है, क्योंकि 33 में 40 लाख आ गए, तो नेक्स्ट 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये 40 लाख इन्वेस्टमेंट में रहेंगे, तो ये 80 लाख बन जाएंगे, और 80 लाख का डबल 1.6। एंड ये कहानी ऐसे ही चलती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि कंपाउंडिंग का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो जितना हो सके जल्दी शुरुआत करो, क्योंकि उतना ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का टाइम हॉरिजॉन यहाँ पे मिल जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई गारंटी नहीं कि 5 साल में मिलेगा ही मिलेगा करके डबल, हो सकता है कभी कभी 6-7 साल भी लगे, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3-3.5 साल में ही पैसे डबल हो जाते हैं, एकदम बुल रन जैसी चीज़ें आती है। तो इंडेक्स लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये होता है दोस्तों सबसे हिडन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जो आपका पैसा डबल के ऊपर डबल करते जाता है। 20 का डबल, 40 का डबल, 80 का डबल 1.6, हाँ इसका डबल 3.2, फिर इसका डबल, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। इसीलिए जितना जल्दी, जो मैंने आप लोगों को बोला ना, कंक्लूजन क्या निकला कि आप जितना जल्दी निवेश यहाँ पे करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम होगा। मतलब हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई 40 ईयर का इंसान है, ठीक है, हर कोई नॉर्मली विचार करता है कि 60 ईयर में हम लोग रिटायर्ड होंगे करके। क्यों ये 60 ईयर कहाँ से आ गया, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट में देखा गया तो 60 साल की उम्र में लोग यूजुअली रिटायर यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसलिए अभी 40 साल का कोई इंसान होगा तो वो बोलेगा कि मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो आप देख सकते हो उनको 5 साल के कितने साइकिल मिले, 4 साइकिल मिले। बट अगर कोई इसको जितना जल्दी स्टार्ट करेगा, अगर कोई 35 ईयर्स में इसको स्टार्ट करेगा तो यस उसको 5 साल मतलब 60 के हिसाब से अगर वो प्लानिंग करके चले तो उनको कितने साइकिल मिलेंगे, लगभग 5 साल के 5 साल साइकिल यहाँ पे मिल जाएंगे, 25 ईयर्स। यही अगर कोई 30 में शुरुआत करेगा तो उनको 6 साइकिल मिलेंगे। कितना, मैं वापस लिख लेता हूँ, 30 ईयर में स्टार्ट करेगा तो यस उनको ऐसे 6 साइकिल यहाँ पे मिलेंगे, मतलब और डबल 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 ऐसे। एंड इसीलिए दोस्तों जो लोग वेल
ऑलरेडी मतलब बोलते हैं ना पहले से ही इन रूल्स को यहाँ पे जिनका मतलब नॉलेज बहुत सॉलिड होता है तो अपने बच्चों को पहले से ही सिखाते हैं कि आप जितना हो सके शुरुआत करो, एटलीस्ट जितना हो सके अर्ली 20s में स्टार्ट करो। ठीक है, हमें कोई बहुत रॉकेट की तरह यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना रॉकेट साइंस की तरह कोई बहुत बड़ा पैसा कमाने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना है, बट शुरुआत करो क्योंकि इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में अच्छा यहाँ पे मिलता है। क्यों वॉरेन बफेट जी ने बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, और जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे ना आपको ये मल्टीपल ऑफ साइकिल्स का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए किसी ने 25 में स्टार्ट किया तो यस उसके पास 7 साइकिल रहेंगे, तो इस हिसाब से दोस्तों पैसा डबल 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 इस हिसाब से पैसा ये ग्रो होते चला जाता है, एंड आपको कंपाउंडिंग का हिडन बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कंपाउंडिंग से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ थी, एकदम बेसिक चीज़, वो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी। मैं लिख भी लेता हूँ, ये वीडियो एकदम बेसिक टाइप का वीडियो था। हाँ, अगर आप अभी किसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ों को जानना है तो देखिए एडवांस लेवल का एक्स्ट्रा वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक ऊपर आई बटन पर अभी देख सकते हो आप, ये आ भी चुका होगा। आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके बताया कि सिंपल एंड कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशंस करके बताया, तो आपको और बेटर वे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझ लेना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों लोग क्या करते हैं, जितना हो सके जल्दी मार्केट में यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। और इंडेक्स फंड, आपको स्टॉक समझ में नहीं आता ना, आप इंडेक्स फंड में भी जाओगे आपका पैसा इजीली यहाँ पे 5-6 साल में डबल होते हैं। देखिए एफडी से तो बेटर ही है ना, एफडी में तो 10 से 12 से 14 साल लगते हैं। ठीक है, रूल ऑफ 72 का वीडियो मैंने सिखाया भी था आप लोगों को। ठीक है, तो ज़रूर अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं मेरे साइड से कि आप जाके मार्केट में पैसा लगा दो करके। रिस्क भी होता है नो डाउट, प्लस माइनस भी होता है। कोविड में मार्केट 40% डाउन भी आया था, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए। बट येस, अगर आप लॉन्ग टर्म में बिना डरे रहोगे ना तो आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। सो एटलीस्ट आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो। बस मैं इतना ही यहाँ पे बोलने की कोशिश यहाँ पे करने वाला था। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बेसिक लेवल का वीडियो था, तो आप अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि लोगों को ज़्यादा समझ में आया है भी या नहीं। आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में YES करके भी लिख कर छोड़ दोगे तो भी मुझे अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसी के साथ साथ हमारा एक और चैनल है SMKC नाम का, आप सभी लोगों को पता ही होगा, 1.5 मिलियन वाला चैनल है। सो ओरिजिनल चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।